बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज के सत्संग में हम श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। जुलाई सन 1934 आषाढ़ सुदी पूर्णिमा अर्थात व्यास पूजा के पश्चात श्री गुरु महाराज जी अभी स्थान चकोड़ी जिला गुजरात में ही विराजमान थे कि अब संत मंडल लगभग 700 की हाजिरी में महाराज जी अपना पवित्र भाषण दे रहे थे कि महात्मा लोगों ने प्रार्थना की कि दयाल जी, अब आप स्थान स्थान पर घूमना त्याग कर एक स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें। सत्संगों में भ्रमण करने से आपके पवित्र शरीर को कष्ट होता है और सेवक गण पूर्णतः सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सेवा के हमें शांति नहीं मिलती। हमारा त्याग तथा भगवा धारण करना केवल आपकी सेवा के लिए हुआ है। सेवक सेवा से वंचित रहकर फिर सेवक किस बात का। इस प्रकार कई दिन तक प्रार्थनाएं होती रही। एक दिन फरमाते हैं कि समय आने पर आपको बताया जाएगा, समय बहुत कम है, काम अधिक करना है। अंत में सन 1935 कार्तिक मास में जब स्थान चकोड़ी में आपको 5 महीने विराजमान हुए हो गए, तो बीते वर्ष का स्मरण कर महात्मा लोगों ने फिर विनती करनी शुरू कर दी। तो दयाल जी कहने लगे कि अवश्य आप लोगों की प्रार्थना स्वीकार है, मैं जरूर एक स्थान पर बैठूंगा। वह स्थान कैसा हो और कौन सा स्थान हो। तब किसी ने कोई स्थान बताया। आप कहने लगे कि सब परामर्श दे चुके, यदि मैं बैठना भी स्वीकार करूं तथा स्थान भी आपके विराजमान अनुसार हो और समय का निर्णय भी आप ही करो, तो मानो यह आपकी आज्ञा हो जाएगी, जिसकी आपका धर्म आज्ञा नहीं देता। मैं स्थान स्वयं ढूंढूंगा और वहाँ किस समय जाना है यह भी मैं जानता हूँ। हाँ, आप मेरे मंदिर निजी निवास स्थान का नक्शा बनाओ कि वह स्थान कैसा होना चाहिए। यह आज्ञा पाकर कुछ शिरोमणि भक्तों ने अपने अपने विचार अनुसार नक्शे बनाकर पेश करने आरंभ कर दिए। अंत में आपने एक नक्शा अपनी पवित्र आज्ञा देकर स्वीकार किया। वह इस प्रकार का था कि बीच में सत्संग भवन अर्थात श्री महाराज जी का आसन हो, उसके चारों ओर अनेक दरवाजे हों, एक बड़ा आंगन छोड़कर महात्मा लोगों की कुटिया। जब दर्शन करने की घंटी बजे सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं तथा दर्शन करके अपनी अपनी कुटियाओं में लौट जाएं। यह कुटियाएं बड़ी हों या छोटी, परंतु यह स्मरण रहना चाहिए कि दर्शन दूर से ही अर्थात शीशे में से ही हुआ करे। वहाँ भीड़ हो जाया करेगी कि हर एक पूरा दर्शन भी न कर सकेगा। फिर मौज में आकर कहने लगे कि हमारी सेवा कौन कौन करेगा।
यह सुनते ही सब खड़े होकर वर्णन करने लगे कि मैं यह सेवा करूँगा। दूसरा बोला, मैं यह सेवा करूँगा। सब लोग अपने प्रेम को प्रकट करने लगे। उस समय महात्मा लोगों ने श्री गुरु महाराज जी का पलंग कंधों पर उठाया हुआ था। बारी बारी सब इस सेवा को कर रहे थे। इस पर आपने कहा कि हमारा पलंग उठाने का अर्थ जानते हो। यह सुनकर सब चुप रहे। आप कहने लगे कि मुझे इस समय सब ने सिर पर उठाया हुआ है, आप नीचे खड़े हैं। यह समय स्मरण रखना, जहाँ भी आप जाओ मुझे अपने हृदय मंदिर में देखते रहना। जो संत नाम, निरक्षर नाम, संयोग, जस उत्तम प्रचार, ब्रह्म चिंतन, साक्षी स्वरूप को जानने का मार्ग आप जान चुके हैं। इसका डंका संसार में बजा दो, परंतु स्मरण रखना कहीं गुरु न बन बैठना। संसार आपको गुरु कहे तो कहे, परंतु आप अपने आप को गुरु न मानना। यह कहकर आपने हाथ उठाकर बाई और नाक के तिल पर हाथ रखते हुए कहा कि इस चिन्ह को स्मरण कर लो और गुरु को न भूलना। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। आपने फरमाया कि गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, जो साधारण जीव नहीं जानता। मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहाँ हर कोई सुविधा पूर्वक आ जा सके, बहुत दूर का कष्ट भी न हो, तथा हर एक को दर्शन हो सके। अंत में आपने अंदर अपना आदि स्थान श्री नंगली साहिब, जिला मेरठ का निर्णय कर लिया। सन 1935 में एक दिन दाता दयाल जी कहने लगे कि हमारे दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं तथा आते रहेंगे, परंतु जिस भावना से कोई आता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अनेक व्यक्ति कई कामनाएं लेकर आते हैं तथा कोई भेद लेने आता है। कुछ व्यक्ति स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखने आते हैं, परंतु स्मरण रखो, जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को ठीक नहीं रखते, आँख उनका साथ छोड़ देती है। आँखें मिली हैं गुरु दर्शन के लिए, पवित्र स्थानों तथा पहुँचने के लिए, परंतु लोगों ने इनसे उल्टा पाप कमाना शुरू कर दिया है। मायाग्रस्त लोग यहाँ आकर भी माया के फंदों से नहीं निकलते। समय और दरबार की महानता से वंचित रहते हैं। सच्चा ही सच्चे को जान सकता है। इस दरबार को ठीक प्रकार से वही जानेगा जो सच्चा है, परंतु जो अब भी मन के कहने पर चल रहे हैं उनका क्या बनेगा। आपको स्मरण होगा कि जब आप आकर शिष्य बने थे तो आपने अपने मन की शिकायत की मुझसे ही की थी। मैंने मन को मारने के लिए सिमरन तथा युक्ति बताई। वास्तव में आपने मेरी ओर अपने मन की शत्रुता उसी दिन से करवा दी थी, परंतु अब आपका वही मन बड़ी चतुरता से आपको मेरे विरुद्ध धोखा देता है। परंतु सावधान, मन के कहने में मत आना। कबीर जी कह गए हैं, मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्व लिए पछताए। समय पर किसी सद्गुरु की पहचान कोई ही करता है। पहले भी महापुरुषों के समय हम इस मन के हाथों धोखा खाते हैं। जब तक वह जीवित रहे
हमने उनका आदर नहीं किया। जब वह चले गए हमने उनकी पूजा शुरू कर दी। यह तो मनमानी भक्ति है। मन की मानने वाले सदैव पश्चाताप करते रहते हैं। जो गुरुमुख हैं सदा सुखी रहते हैं। समय आने वाला है जब ऐसा तूफान आएगा कि वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाएंगे। माताएं अपने प्राण बचाने के लिए बच्चों को छोड़कर भाग जाएंगी। रूप, धन तथा परिवार उनका साथ छोड़ जाएंगे। लोग दर दर की खाक छानेंगे। संसार के महापुरुष अपना रूप बदलकर आलोप हो जाएंगे। विधाता का विधान है, जो सत्संगी महापुरुष की शरण में रहेगा उसका बाल तक बांका न होगा। जैसे भगवान ने होलिका को जला दिया परंतु प्रहलाद को बचा लिया। आज भी इस परंपरा को जारी रखने के लिए गुड़ की रोटी के ऊपर कच्चा सूत का धागा बांधकर होली जलाने के लिए उपलों पर यह रोटी पकाते हैं। रोटी पक जाती है परंतु धागा नहीं जलता। साफ उतर जाता है। सो इस आने वाले दिनों में वही बचेगा जो प्रहलाद होगा। सच्चा प्रहलाद चाहे होलिका की गोद में ही क्यों न हो, बचाने वाला उसे बचा ही लेगा। महापुरुष कबीर साहब जी कह गए हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। ठाड़ी चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, वही दाना बच गया जो गया किल्ली से मिल। संसार की काल रूपी चक्की में वही पुरुष बच सकते हैं जो अपने गुरु इष्ट देव भगवान की शरण में रहेंगे। ठीक ऐसा चक्र आने वाला है जिस समय को संसार न होने वाला कहता है, वह समय भी होकर रहेगा। चारों ओर रक्त ही रक्त दिखाई देगा। स्त्री पुरुष छोड़ देंगे और पुरुष स्त्री छोड़ भागेगा। एक दूसरे का साथ देना कठिन होगा। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आपस में लड़ेंगे। धर्म स्थानों का अत्यधिक अपमान होगा। जो व्यक्ति इस समय का आदर नहीं करते पश्चाताप करेंगे। हमारा लौटना और सर्वसाधारण को दर्शन देना 12 वर्ष के पश्चात होगा। पंजाब तो हमारा आना बिल्कुल नहीं होगा। पंजाब में मैं नहीं रहूँगा। बहुत कम व्यक्ति ही मुझे मिलने आए। समय का आदर करो, समय आपका आदर करेगा। धन का आदर करो, धन आपका आदर करेगा। शरीर का आदर करो, शरीर आपका आदर करेगा। धर्म का आदर करो, धर्म आपका आदर करेगा। होनी तो होकर रहेगी। जो बड़े बने फिरते हैं उनकी बुद्धि तथा धन उनका साथ छोड़ देंगे। माया ऐसे नाच नचाएगी कि बुद्धि चकित रह जाएगी। मुझे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जो बुद्धि से मुझे जानना चाहते हैं वह आने वाले समय को देखकर चकित रह जाएंगे। जब श्री गुरु महाराज जी ने चकोड़ी स्थान में भविष्य का वर्णन कर रहे थे तथा आने वाले समय के लिए कुछ आंतरिक प्रबंध भी कर रहे थे, तो कुछ खास महात्माओं को इस बात का पता था कि श्री गुरु महाराज जी क्या मौज में हैं, और वह जानकर सब जानकर भी अनजान बने बैठे थे। उस समय चकोड़ी के रहने वाले कुछ प्रेमी भक्त श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि दाता जी, आप तो पंजाब से यूपी में जिला मेरठ गाँव नगली जाने को तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग कब तथा किस स्थान पर आकर दर्शन करेंगे? यह सुनकर आप फरमाने लगे कि प्रेमियों, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम अब पंजाब नहीं आएंगे, यहाँ के स्थान पर ही रहेंगे। हम अब अपना कार्यक्रम बदलना चाहते हैं। हमारी मौज में दखल न देना। जो हमारी मौज में दखल देगा दुखी होगा। प्रकृति को ऐसा ही स्वीकार है। जो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा वह अपने अंतःकरण को मलिन करेगा। लोगों के कर्म ही उनके भाग्य विधाता हैं। जब कर्म गिर जाते हैं
तो कर्मों का पुंज इकट्ठा होकर भाग्य विधाता बन जाते हैं। वह स्वामी ने किसी को बुरा न किसी को भला बनाता है। सूर्य के सामने चाहे कोई जुआ खेले, चाहे कोई अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करे, सूर्य उसे नहीं रोकता। किसी का भाग्य क्या है, यह कर्मों पर निर्भर है।